चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का दे रखा हुआ है। सम्स में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना एडमिट किया जाएगा वो हम लोग को सम्स में निकालना है। अब देखिए सम्स में क्या क्या गिवन है। ऑन 29th August 2022 the godown of trader caused fire. A large part of the stock goods was destroyed. However, the goods costing of 1,08,000 could be saved, incurring firefighting expense amounting to 4700। तो यहाँ पे जो स्टॉक जो था जो स्टॉक जो था जिसमें से यहाँ पे 1,08,000 का सेव किया है और उसके बाद फायर फाइटिंग एक्सपेंस उस टाइम में कितना लगा है, तो यहाँ पे 4,700 का यहाँ पे फायर फाइटिंग एक्सपेंस लग चुका और हम लोग को क्लेम निकालना है। और भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, समझ क्या क्या दे रखा हुआ है। और तो यहाँ पे बोला कि द ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011। तो हम लोग को 1 अप्रैल 2011 का मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012 मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है जो पिछले साल का है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2012। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग के पास दे रखा हुआ, तो ये दे रखा हुआ प्रीवियस ईयर का और ये हम लोग के पास करंट ईयर का दे रखा हुआ है। जो करंट ईयर में यहाँ पे जिस दिन आग लगा था वहां तक का, जिस दिन क्लोज हो रहा था अकाउंट उस दिन से लेकर के जब जहाँ पे आग लगा था उस दिन तक का हम लोग के पास परचेज दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सैंपल में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 और टू द डेट ऑफ फायर, ये हम लोग के पास 41,000 का दे रखा हुआ है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, हम लोग के पास ये भी दे रखा हुआ है। तो ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला कि सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2012, तो हम लोग के पास सेल्स भी इस डेट का दे रखा हुआ है। और यहाँ पे सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के हम लोग के पास डेट ऑफ फायर तक का भी सेल्स दे रखा हुआ है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास सेल भी दे रखा हुआ है और प्लस में हम लोग के पास करंट ईयर का भी सेल दे रखा हुआ है, फिर परचेज दे रखा हुआ है और उसके बाद में जो भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग के पास सम्स में गिवन है। और हम लोग के पास आगे सम्स में क्या बोला, द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो हुआ था 4700 का ये भी एडमिट कर रहा है। फिर द ट्रेडर हैड टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹9 लाख विद एवरेज क्लॉज। तो यहाँ पे 9 लाख का पॉलिसी लिया है जो एवरेज क्लॉज के हिसाब से ले रखा हुआ है। तो देखिए सम्स में हम लोग के पास प्रीवियस ईयर के लिए भी इन्फॉर्मेशन है और करंट ईयर के लिए भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है। तो एक हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और एक हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो चलिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाते हैं। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रीवियस ईयर का हो जाएगा, जो वर्किंग नोट में हम लोग बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वर्किंग नोट में हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे परचेज भी गिवन था तो यहाँ पे 2 परचेज, फिर यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा था बाय सेल, तो सेल भी हम लोग के पास गिवन था और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ये भी हम लोग के पास गिवन है 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितना कितना गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है 7,105,000, फिर यहाँ पे हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है 7,90,100, फिर उसके बाद जो हम लोग के पास परचेज दे रखा हुआ है वो कितना 56,79,600, 56,79,600 का हम लोग के पास परचेज है। उसके बाद जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ था इसी ईयर का जो प्रीवियस ईयर का वो कितना है, तो 80 लाख का दे रखा हुआ था, यहाँ पे 80 लाख का यहाँ पे सेल आ गया। और आप लोग जब भी लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे पीरियड भी आप लोग को मेंशन कर देना कि कब से कब तक का बना रहे हो। तो ये है 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का, यही है ना, 1 अप्रैल 11 से लेकर 31 मार्च तक का ये हो गया। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, तो चलिए निकाल लेते हैं। और वैसे भी ये सम्स तो बहुत ही ईजी है ना, हम लोग नॉर्मली जो स्टार्टिंग में सम्स करते थे उसी तरह से ये सारा सम्स है। तो ये आ जाएगा 87,090 एंड 100, यहाँ भी आ जाएगा 87, 90 एंड 100, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग 7,105,000, फिर माइनस करेंगे 56,79,600,
इस तरह से हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 लाख। तो इस तरह से हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे। और जब भी हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक के टाइम में जीपी रेशियो निकाल देते तो हम लोग सिंपली जीपी रेशियो निकाल देते हैं, जो हम लोग के पास क्या हो जाता है फॉर्मूला जीपी बाय सेल्स इंटू 100। और इस केस में हम लोग के पास जीपी कितना है तो 24 लाख का जीपी दे रखा हुआ है और सेल्स दे रखा हुआ है 80 लाख का, तो डिवाइड बाय हम लोग 80 लाख करेंगे इंटू 100। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 30% क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया जीपी रेशियो जो आ गया 30%। तो पहला काम हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना प्रीवियस ईयर का प्लस में जीपी रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो भी हम लोग के पास क्लेम का अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए एक काम करता हूँ, नीचे नीचे आ जाइए आप लोग, नीचे में बनाता हूँ, वहाँ यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है दे रखा हुआ, या यहाँ भी बना सकते हैं, छोटा करके अगर लिखेंगे तो यहाँ भी बना सकते हैं। चलिए यहीं बना लेते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसके लिए देखिए जो प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक था वही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 790,100, ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग के पास गिवन है ना, ये हो गया परचेज हम लोग के पास गिवन है, जो कितना परचेज गिवन है तो 33,10700। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेज जो कितना है 33,10700, 33,10700। इसके बाद हम लोग के पास सेल्स गिवन है जो 36,000, यहाँ पे बाय सेल्स 45,36,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आ जाएगा हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर करके। अब ध्यान दीजिए हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सैंपल करके बेच दिया गया, तो वो तो यहाँ पे गोडाउन में तो नहीं पड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे परचेज में से हम लोग क्या करते थे इसे माइनस करते थे। देखिए जब भी हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे इसका पर्पस क्या होता है कि गोडाउन में कितने का स्टॉक डेट ऑफ फायर के दिन में है वो बनाना। अब ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो हम लोग ईयर को क्लोज होने के से लेकर के जिस दिन आग लगा था उस दिन तक में हम लोग को एक्चुअल में कितना स्टॉक है जिस दिन आग लगा था वो निकालना है। तो उस टाइम में अगर जो हम लोग बेच दिए हैं मतलब सैंपल के लिए जिसे बांट दिए हैं वो तो स्टॉक यहाँ पे रहेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट एज अ सैंपल। तो सैंपल के लिए जो भी बांटा गया था उससे हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि ये वाली स्टॉक यहाँ पे गोडाउन में था नहीं जो 41,000 का है ये यहाँ पे था नहीं, तो इसे माइनस कर देंगे। और एक हम लोग के पास और भी है जो पर्सनल यूज़ के लिए फिर से सामान लेकर के चला गया गोडाउन में, तो ये भी हम लोग को माइनस कर देना क्योंकि ये भी तो गोडाउन में है नहीं। यहाँ पे 2,000 को भी हम लोग माइनस करेंगे जो पर्सनल यूज़ के लिए था। तो इस तरह से हम लोग के पास परचेज आ जाएगा, परचेज कितने का आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 33,10700, फिर माइनस कर देंगे हम लोग 41,000, फिर माइनस करेंगे 2,000 को, तो हम लोग के पास आ गया 32,67,700 जो हम लोग के पास क्या आ गया परचेज का अमाउंट। तो ये हम लोग माइनस करने के बाद अब ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपली निकाल सकते हैं ना, जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ था उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से 45,36,000 का 30% जो कितना आ जाएगा इस केस में 13,60,800 जो कैसा है तो 45,36,000 का 30%। अब चलिए इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये टोटल जो हम लोग के पास आ गया वो आ गया 54,186,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 54,186,000 जिसमें से हम लोग को माइनस करना है 45,36,000। ये हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया 882,600, तो 882,600 का हम लोग के पास क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जो क्लोजिंग स्टॉक 882,600 का आ गया। अब इसमें से सेविंग कितने का हो रखा था देखिए सेविंग कितने का हो रखा है तो 1,08,000 का हम लोग के पास सेविंग हो रखा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हो रखा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते थे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना बैलेंसिंग फिगर करके, जो है 882,600, यहाँ पे 882,600 का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसमें से माइनस करना है कितना सैवेज था, तो सैवेज हम लोग के पास यहाँ था 1,08,000 का,
तो यहाँ पे 1,08,000 को हम लोग माइनस करेंगे और इसके बाद हम लोग को ऐड करना है फायर फाइटिंग एक्सपेंस, क्योंकि सम से बोला था कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम क्या कर रहा है, पैसा दे रखा है, जो हम लोग के पास फायर फाइटिंग एक्सपेंस है 4700। तो यहाँ पे फायर फाइटिंग एक्सपेंस, तो ये माइनस करना है और ये वाली ऐड करना है। तो हम लोग के पास इंश्योरेंस क्लेम में कितना आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे 1,882,600 माइनस करेंगे हम लोग 1,08,000, फिर ऐड करेंगे हम लोग 4700। तो इस तरह से हम लोग के पास जो क्लेम का अमाउंट हो जाएगा वो 779,300। ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल लॉस। अब टोटल लॉस हम लोग के पास 779,300 और यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है वो कितने का, तो 9 लाख का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा का ले रखा हुआ है, तो जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी लॉस से ज़्यादा का ले रखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो हम लोग को यहाँ पे क्लेम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इससे कम ले रखा हुआ होता, जो टोटल लॉस यहाँ पे हुआ है उससे अगर कम ले रखा होता, तो उस टाइम में हम लोग का जो एवरेज क्लॉज होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना लेते, क्लेम को फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।